यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो एक मांग लेकर के सरकार के सामने खड़े हैं। और वो मांग ये है कि 2020 में जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए या फिर किसी कारणवश वो प्रेजेंट नहीं हो पाए या फिर अटेम्प्ट उनका एग्जॉस्ट हो गया, उन्हें दोबारा एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो उस अटेम्प्ट को रिडीम कर सके। देखिए, कोरोना काल में काफी सारे लोग थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, मेंटली फिट नहीं थे या फिर अपने घरों में बंद थे और इस कारण से उनका जो अटेम्प्ट है वो एग्जॉस्ट हो गया। वहीं पर पिछले कई समय से ये लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बार दोबारा से चांस मिले ताकि वो एग्जाम दे सके। कल रात यानी कि 20 दिसंबर को ओल्ड राजेंद्र नगर में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, जहां पर शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले वहां आए, इनको पीटा गया, वहां पर लाठीचार्ज की गई। काफी सारे लोग हैं जो कि जख्मी भी हो गए। आज ये जो सारे एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते कि आखिर कल रात हुआ क्या मांग है इनकी सरकार को लेकर। हेलो, एक्जैक्टली हमें बताइए कि कल रात हुआ क्या? कल रात हम शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे। सरकार के खिलाफ हमारा ये था कि हमारे जो 2.5 साल से हमारा स्ट्रगल चल रहा है कोविड में हमारे कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट के लिए, कोविड में जो हमारे साथ जो ब्रुटैलिटी हुई उसका जो हरासमेंट था वो तो था ही, लेकिन 2.5 साल से जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारा अटेम्प्ट जो डिले हो रहा है उसके लिए सरकार के लिए एक मांग थी। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे और रात के 10 बजे के बाद पुलिस फोर्स पूरा वहाँ पे आके बहुत ही बुरी तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज किए हुए हैं। यहाँ पे काफी सारे बच्चे आ भी नहीं पाए क्योंकि बहुत बुरी तरह घायल हैं। कहीं कहीं पे हमने उनको फर्स्ट एड दिया हुआ है और एकदम से हमें बोला गया है कि आप यहाँ पे क्यों हैं और आपका सारा कुछ सामान उठा के यहाँ से फेंका जा रहा है। सारे विमेन जो एस्पिरेंट्स थे उन्हें इतना बुरी तरह से मारा गया है। विमेन वहाँ पे कोई कांस्टेबल्स नहीं थी, एक बाद में वहाँ पे पहुंची हैं। इतना अन्याय देख के हमारा जो विश्वास है वो डगमगा कि जो हमने सेवाएं दी हैं गवर्नमेंट को कोविड में, एसेंशियल सर्विस वर्कर होते हैं, हमने खुद ने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं एम्स में और आप हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं जिसका हमें कभी उम्मीद नहीं थी। एक समय था जब कोविड में हमने अपनी सेवाएं दी थी, तब अस्पताल के ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे और आज हम जब अपना खोया हुआ अटेम्प्ट मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज है। सरकार से मांग क्या थी आपकी? मांग ये थी कि 2020, 21 और 22 में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव आई है उसमें यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ने काफी सारी हार्डशिप्स फेस की है। एक बहुत बड़ा लॉट एसेंशियल सर्विस वर्कर्स का है। अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कईयों ने माँ बाप को खोया है, बहन भाई को खोया है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को खोया है और बाकी सारे लोग रूरल सेटिंग में रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाए। हमारी एग्जैक्ट मांग ये है कि जब पूरे देश को कोविड से ग्रसित था और हर एक इंसान एकदम भयभीत था, हम वहाँ पे किस तरह से पढ़ पाते ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। देश में माननीय प्रधानमंत्री ने हर किसी को कुछ न कुछ कॉम्पनसेशन दिया है, चाहे वो फार्मर्स वर्ग हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर सेक्टर को। तो फिर इस वर्ग को, स्टूडेंट वर्ग को क्यों अछूता रखा है? क्या हमारे ऊपर कोविड नहीं था? एसएससी जेडी जो कि डीओपीटी के अंडर में आती है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, तो फिर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम 4 बार पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सिंपैथेटिकली हमें ली है। उन्होंने बोला है कि हमारे प्रति लीनिएंट व्यू रखें। स्टूडेंट्स हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अपनी आवाज कहाँ उठाएं, हमारे लिए लीनिएंट व्यू रखें। लेकिन ऐसा कोई भी लीनिएंट व्यू, कोई सिंपैथी हमारे पास पहुंची नहीं है गवर्नमेंट। आप भी कल रात वहाँ मौजूद थी? हाँ जी, मैं प्रोटेस्ट में बैठी तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं दूर से देख रही थी। लेकिन जो पुलिस का बिहेवियर था मतलब थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि हम लोगों की सिर्फ सिंपल डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमें अटेम्प्ट मिल जाए बस। और सब एजुकेटेड हैं, सबको पता है कैसे बिहेव करना है, सब बहुत पीसफुल हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यंग गर्ल्स को मतलब वो लोग कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं पकड़ो उनको, ये सब चीज़। क्या बोला गया था आपको? वो कह रहे थे कि पकड़ो इनको, मतलब बहुत बुजुर्ग भी थे कहीं पुलिस वाले, तो वो कह रहे थे इनको पकड़ो मैडम। मैंने कहा मेरे को क्यों पकड़ोगे, मतलब आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठी नहीं हुई थी। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, हम तो सिर्फ अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, हमें सिर्फ अटेम्प्ट से मतलब है। आज अटेम्प्ट मिल जाए सब खत्म, मतलब सब, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम 2-2.5 साल से स्टूडेंट्स इतने, अब देखो इतना कोई कहाँ से आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। 1 महीने में, 2 महीने में, सालों लग जाते हैं। आप ये देखिए, लोग 10-10 साल भी लगा देते फिर भी एग्ज़ाम निकलता नहीं है, इतना मुश्किल एग्ज़ाम है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अटेम्प्ट दे दे हमें बस। किन लोगों को कल मैन हैंडल किया गया था? आप थे वहाँ पे, आपको डिटेन किया गया था, क्या हुआ था? एक्चुअली हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर पुलिस ने अचानक से बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल हो गई है, यू ऑल हैव टू लीव। बट हमें पता है, हम ऐसे बहुत बार मतलब जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है।
तो हम अगर कल हट जाते तो शायद फिर आप लोग भी हम नहीं आते। तो इसलिए हमने कहा आज हम डटे रहेंगे जब तक सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचे। और मैम मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही थी, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। जब कोविड-19 आया तब हमने अपने अपनों को खोया, तब भी वो सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठा देखता रहा। अब जब हमारे यहाँ सपने भी खो चुके हैं, हम अपने सपनों को उनसे मांग रहे हैं, तब भी वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और ना सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे बल्कि हमें लाठियाँ चलवा रहे हैं। अगर हम देश का युवा है, हमें कल देश चलाना है, अगर हम अपने एक एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मांग सकते तो आगे चल के हम क्या उम्मीद करें कि आप हमें क्या क्या दे देंगे। आप हमें रोजगार मेला लगाते हैं, आप सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, आपने कोविड में सबको पैकेज दिया, आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या दिया। हम बस एग्जाम देने का मौका मांग रहे हैं, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम क्वालिफाई करके बन जाएंगे, नहीं तो होगी तो हम कुछ और करेंगे। वी हैव दैट कैपेबिलिटी, वी विल डू समथिंग एल्स इन आवर लाइफ। बट आज यहाँ पे बात है आर्टिकल 16 के वॉल्यूशन की, विच इज़ राइट टू इक्वल एंड फेयर पार्टिसिपेशन। हम सब ने पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हम देश को जानते हैं कैसे सिस्टम वर्क करता है। इसलिए हम सिस्टम की रिस्पेक्ट करते हुए गांधीयन मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। हमने कभी भी आज तक एक ग्लास का टुकड़ा भी नहीं तोड़ा है, कि हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई आगजनी नहीं की। हम पीसफुली, हमें पता है पीसफुल प्रोटेस्ट की अपनी मोरल अथॉरिटी होती है, हम उसके तहत बैठे थे। बट हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। अभी भी अगर सरकार हमें हमारा अटेम्प्ट दे दे, 28 मई को हमारा एग्जाम है, अगर उसमें बैठने दे, देन वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू देम। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए क्या हुआ था कल रात आपको? मैम कल जैसे कि उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले तो इन लोगों ने हमको बोला कि तुम्हारी हमने एक्सटेंड कर दी है परमिशन, बट सडनली वो आते और हमको बोलते उठो है, तो हमें टेंट वगैरह लगा रखे थे, वो उन्होंने वहाँ से उखाड़ने शुरू कर दिए। फिर मैम वो वहाँ से 5 मिनट के लिए गए, उसके बाद वो पूरी फोर्स लेके आए। और उसके बाद जो वहाँ पे इतना गंदा माहौल था, वहाँ पे जो सबसे शुरू में मैम वो उनकी फीमेल वो नहीं थी उनके साथ कांस्टेबल, वो मैन ही लोग आए थे। उन्होंने हम मेल कांस्टेबल जो थे वो आप लोग को वहाँ से हटा रहे थे? बिल्कुल मैम, उन्होंने हमको टच कर करके हटाया है, उन्होंने हमारे साथ खींचातानी करी है, उन्होंने हमको मारा है। और मैम हमारी एक एस्पिरेंट है, हमारी साथी एस्पिरेंट है, उसको वो घसीटते हुए वहाँ से लेके गए हैं। और मैम वो जो एसीपी थी विदुषी मैम, वो तो एक लेडी थी, उन्होंने भी चीज़ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्या उनके पास फीमेल नहीं थी जो हमारी हैंडलिंग वो उनसे करा सकती? क्या हम कोई आतंकवादी, जो इतनी अर्जेंसी आ गई थी कि हमको मेल लोगों ने हैंडल किया? क्या कहा जा रहा था आपको? मैम मैं उनके पास गई, मैं लिटरली रो रही थी। मैंने उनको बोला कि मैम थोड़ी से आप रहम कर दीजिए, हम बस थोड़ी सिंपैथी दिखा दीजिए हमारे साथ। तो वो हमको बोलती है, उन्होंने मेरा यहाँ से हाथ जोर से पकड़ा, मुझे उन्होंने धक्का दिया और बोला कि वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी दिखाती हूँ। और जब उसके बाद वो हमको डिटेन करके लेके गए तो वहाँ पे हमको वो बोलती है कि आज तुम सबको IPS बनाऊंगी। और जो हमारे मेल साथी थे, मतलब जो हमारे मेल एस्पिरेंट थे वहाँ पे, उनके साथ वहाँ पे भी मारपीट करी गई है, लॉकअप में उनके साथ मारपीट करी गई है। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम क्रिमिनल हैं? हमने हमारे अटेम्प्ट खोए हैं मैम। हम ये सरकार की मिसहैंडलिंग थी कि उनसे कोरोना हैंडल नहीं हुआ, उनसे कोरोना मैनेजमेंट नहीं हुआ। जब एग्जाम हो रहे थे, उन्होंने जो पॉजिटिव थे उनको उन्होंने एग्जाम में बैठने नहीं दिया, तो ये हमारी गलती थोड़ी ना थी मैम। ठीक है, वजह आपके साथ अगर पर्सनली बात किया जाए कि क्या वजह थी कि आप एग्जाम में, आप क्या बैठी थी एग्जाम में? मैम मैं एग्जाम में बैठी थी। बेसिकली मैम मैं रूरल एरिया से आती हूँ। जब कोविड आया, जब ये सेकंड वेव की बात करी, क्योंकि मैं 2021 की लास्ट अटेम्प्ट हूँ। जब कोविड आया मैम तो लॉकडाउन वगैरह लग चुके थे, हम अपने गांव में वापस चले गए थे। वहाँ पे मैम जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पे हमको बात करने के लिए फोन पे भी छत पे जाना पड़ता है। वहाँ पे ना तो नेटवर्क की कोई एक्सेस है। आप ये बताइए, हमारे पास ना तो उस समय पे कोई रिसोर्स थी, मतलब बिल्कुल इंस्टीट्यूट वगैरह सब बंद हो चुके थे, हमारे पास कुछ नहीं था उस समय पे। तो गवर्नमेंट कैसे ये कह सकती है क्या ये इक्वालिटी थी? क्योंकि जो उस समय पे मेट्रो सिटीज में थे, ठीक, उनके पास तो पूरी की पूरी एक्सेस थी कि वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैम हमारे पास तो कुछ नहीं था ना, हम तो गाँव के एरिया में थे जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है, हम बात भी नहीं कर सकते। तो हम वहाँ से नेट कैसे चलाते, कैसे हम पढ़ाई करते? हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। सेकंड थिंग मैं बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में मैम सबको कोविड था। मुझे कोविड था, मेरी सिस्टर को कोविड था, मेरी मम्मी को कोविड था। मेरी सिस्टर मैम ऑक्सीजन पे थी। उस समय पे ऑक्सीजन का सिलेंडर मैनेज करना भी हमारे लिए ना इतना बड़ा टास्क था। कैसे कैसे हमने वो किया। और मैम उस समय पे मैं इतनी मेंटल ट्रॉमा में थी कि मैं खुद को देखूं, अपने फैमिली में किसी को देखूं, क्योंकि उस समय पे पूरी कंट्री मेंटल ट्रॉमा में थी। ये कोई हमारा स्पेसिफिक केस नहीं था कि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट की मेंटल ट्रॉमा में थे। तो मैम उस समय पे मेरे लिए पढ़ाई करना, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं उस समय पे पढ़ाई करूँ। सेकंड थिंग मैं एक और कहना चाहती हूँ कि कोविड के बाद पूरा इंडिया, जहाँ पूरा वर्ल्ड जानता है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट कैसे हुए हेल्थ को लेकर। उसके बाद मैम 3 से 4, 5, 6 कितने महीनों तक चलते रहे हैं। अगर हमको मई में कोविड हुआ है, इन्होंने एग्जाम हमारा 10 अक्टूबर को रखा, मैं अपनी हेल्थ से रिकवर नहीं कर पाई, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं रिकवर कर पाई जो उस समय पे हमने झेला।
और मैम गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि हम लोगों ने इनको चांस दिया, इक्वल चांस दिया। गवर्नमेंट एक चीज ये कहती है कि हमने इन लोगों को 4 महीने दिए थे, मींस कि अप्रैल में वेव आई थी, सेकंड वेव, और इन्होंने एग्जाम जो है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। मैं सरकार से मैम बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो वो 4 महीने थे, क्या उनमें कोविड नहीं था? आप कह रहे हैं कि हमने उनको टाइम दिया, क्या वो सिचुएशन नॉर्मल थी? उस समय पे लोगों के पास सिलेंडर नहीं थे ऑक्सीजन के, उनके परिजन मर रहे थे, क्या उस समय पे हमारे लिए पढ़ाई करना जायज था? I mean, हम कैसे उस समय पे पढ़ाई करते? इन्होंने एसएससी जीडी वालों को ऑन द बेसिस ऑफ कोरोना, मतलब कि उनका वो खराब हुआ है, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है अंडर सेम डिपार्टमेंट। डीओपीटी जो है, जो माननीय श्री जितेंद्र सिंह के अंडर में आता है, वो हमको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए अटेम्प्ट फीजिबल नहीं है। जो अटेम्प्ट एसएससी जीडी वालों के लिए फीजिबल है, वो हमारे लिए क्यों नहीं है? क्या सिर्फ एसएससी जीडी वाले कोरोना से प्रभावित हुए थे? हम नहीं हुए थे कोरोना से प्रभावित। आप भी कल वहाँ पर मौजूद थे, आपकी क्या वजह रही थी कि आप एग्जाम नहीं दे पाए? यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया आपका वो वाला? मैम मुझे ना अपने घर से प्रिपरेशन करने के लिए एक परमिशन मिली। एट द एज ऑफ 29 आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। उसके बाद 2020 में कोरोना आ जाता है, तो मैम दिल्ली जैसे महंगे शहर में रह के हमें मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह हो गया, न्यूट्रिशन डाइट वगैरह मेंटेन नहीं, मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में मैं चली गई थी। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसे हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। मैं खुद अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। इवन माई फैमिली इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम इन अ क्लिनिकल डिप्रेशन। उनको लग रहा था कि मैं मेंटल हो गई हूँ, तो फिर वो मुझे मेंटल असाइलम में भेजने की सोच रहे थे। मैम ऐसी कंडीशन हो गई थी, और गवर्नमेंट हमारी बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, वो हमें बंच ऑफ यूजर्स कह देती है। मैम हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माई फादर टू मैनेज होल थिंग। हम बचपन से अपनी खुद कमा कर पढ़ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारे ऑनरेबल जो डीओपीटी मिनिस्टर हमें बंच ऑफ लूजर्स कह देते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे जो मित्र जाते हैं जब उनके यहाँ, तो उन्हें धक्के मार कर भगा देते हैं, बोलते चलो यहाँ से निकलो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, बस हंगामे क्रिएट करते रहते हो। अभी भी मैडम मीडिया में ये बातें रोटेट हो रही है कि इन लोग बिना परमिशन के प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे। मैम हमने परमिशन लेकर प्रोटेस्ट में बैठी थी, और उसके बाद कल रात से पुलिस आई। पुलिस का वो काम था क्योंकि उनके ऊपर भी ऑर्डर होता है ऊपर से, लेकिन फिर भी एक मानवता दिखानी चाहिए, ह्यूमैनिटी उन्होंने नहीं दिखाई। मेरे दोनों हाथों में चढ़ गए, हाथ पे यहाँ पे चढ़ गए, पूरे कंधे पे दिखाई। मैम देखिए यहाँ पे, अभी तो मैंने क्रीम वगैरह लगा करके स्वेलिंग हो गई थी, फूले फूले से नहीं, ये सूजे सूजे हुए थे मेरे हाथ। यहाँ पे भी आया है बिल्कुल चोट। और तो मैम हम जब जा रहे थे तो हमें एक वहाँ पे जो कांस्टेबल थे वो कहते बन गए तुम IAS IPS, ऐसे करके तुम IAS IPS बनोगे। मैम हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम साइड पे बैठे थे, हम सारी जहाँ से अच्छा गा रहे थे, अपना राष्ट्रगान गा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, थोड़े बहुत नारे लगा रहे थे इन अ पॉजिटिव मैनर। हम अभी भी ऐसे कुछ नेगेटिव हमारी गवर्नमेंट के लिए नहीं कहते, हम बस हाथ जोड़ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करते हैं कि वो जैसे मन की बात सुनाते हैं, अब हमारी भी मन की बात सुनिए। हम थक गए हैं मैम 2.5 साल से, हम नहीं अफोर्ड कर सकते बार बार दिल्ली आके प्रोटेस्ट करना, हमें खुद मैनेज करना होता है अपने रहने का, खाने का। हम कभी एक बार चाय पी के रहते, कभी पानी पी के रह जाते, ऐसे हम मैनेज कर रहे हैं मैम। अभी हम इस वाले प्रोटेस्ट में हम 1 मंथ से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 1 महीने